सॉरी, और जो बुल्स हैं, बुल्स थे, उन सभी को बीच में इकट्ठा कर लिया गया है। उठ जाओ। यहाँ डिपार्टमेंट तरफ से आए हैं किसानों को लेकर। अच्छा अच्छा, मेला दिखाने के लिए। बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो भाई अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो भाई से पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पकड़ा हुआ है, तो ये भाई 4 से 5 बार आ चुका है एंड 3 टाइम ये विनर रह चुका है, 3 से 4 टाइम। तो ये फिर से अब की बार लेके आए हैं एंड इसकी टक्कर में अब की बार और भी आए हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको चेतक बुल दिखाता हूँ फ्रॉम गतौली, जो कि मैं अब बहुत सारे टेंट में घूम चुका हूँ, फिर भी मुझे इससे बड़ा बुल फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। तो बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आए हैं। राम राम लगदर है। तो ये मेले से पहले का सीन है कि डायरेक्ट लोग टेंट में देखने के लिए आए हैं चेतक को, बहुत सारे लोग। एंड सबसे बड़ा फिलहाल मेरे को यही छोटा देखने को मिला है। हाँ जी अंकल, क्या नाम है इसका? चेतक फ्रॉम गतौली। गतौली गतौली गतौली। तो भाई चेतक फ्रॉम गतौली है ये। एंड इसकी अभी नलाई धुलाई चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। ये देखो स्प्रेइंग की है भाई चमकाने के लिए। बहुत जबरदस्त वाली भीड़ है। एंड अभी हमारे दोनों छोटे को लेकर जा रहे हैं, एक योद्धा एंड केसरी। तो बड़ा ही जबरदस्त सीन बना हुआ है यहाँ पे। तो आगे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि फुल भीड़ का माहौल है, इस तरफ उस तरफ सब जगह इतनी ज्यादा भीड़ है कि क्या कहूँ। तो ये हमारा जा रहा है केसरी, केसरी हिंद। एंड आप बहुत सारे जो ये टेंट जो जोड़ते हैं बुल्स हैं, इनका अब कैट वॉक किया करवाया जाएगा। तो मैं एक एक का आपको हर एक का मैं कैट वॉक दिखाऊंगा। बड़ा ही जबरदस्त है, एक से एक ज्यादा बुल्स, बड़े बड़े तगड़े तगड़े बुल्स आए हुए हैं। एंड मेरे पीछे यहाँ पे आपको ऊँट दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे ऊँट खच्चर वगैरह बहुत से आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये पीछे मेरे बहुत सारे ऊँट हैं। एंड यहाँ पे कुछ बुल्स भी खड़े हैं, दूसरे जो नंदी बुल्स है। एंड आपको वो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसा कि भीड़ देख सकते हो आप, इतनी ज्यादा, इतने ही लोग तो बुल्स लेके आए हुए हैं एंड इतने ही लोग देखने के लिए आए हुए हैं इन बुल्स को। अराउंड 200 से 250 के बीच में बुल्स आए हैं एंड इनके अंदर केवल टॉप 3 को ही निकाला जाएगा। सोच सकते हो आप कितनी ज्यादा भीड़ होगी वहां पर। तो अब आपके सामने जींद से ये एक बुल है मेरे सामने, जो लड़कियां लेके आई थी, वो उससे हम बात करते हैं थोड़ी सी कि कहाँ से है, क्या नाम है। हेलो भाई, क्या नाम है इसका? अवतार। कहाँ से? जीन से। की तरफ से तो भाई आपको सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं, अवतार फ्रॉम जींद। तो ये बुल आया है जींद से। ये तो जो ये अवतार बुल है, ये पूरे एरिना में वहां पर चर्चा का विषय बना हुआ था कि लोगों ने वहां पे इनका नाम भी रखा कि जींद की शेरनिया बुल लेके आई है जबरदस्त वाला। तो पूरी रिंग में यही चर्चा का विषय बना हुआ था कि लड़कियां लेके आई हैं, लड़कियां लेके आई हैं।
तो अब मैं आपको जो ट्रैक्टर वाला एरिया है वो इस तरफ लेके आ चुका हूँ। आपको अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर दिखाऊंगा। तो ये मेरे पीछे ट्रैक्टर ये था। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी तो उस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे न्यू ट्रैक्टर खड़े थे, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही वो यहाँ पे लाई गई थी। एंड मुझे पानी भरने के लिए भेजा गया था, तो मैंने सोचा कि यहीं से गुजरता हूँ। एंड यहाँ पे जो नए नए ट्रैक्टर है, तो ये हमें एक भाई मिला, ये कह रहा था कि कैसे, और हमने कहा भाई बात करो भाई से। तो भाई मिला था भाई, और सुनाओ क्या हाल? एकदम बढ़िया क्या नाम भाई। आप? संदीप कुमार। क्या लेके आए? भाई हम यहाँ डिपार्टमेंट तरफ से आए हैं किसानों को लेकर अच्छा अच्छा, मेला दिखाने के लिए। बहुत अच्छा भाई। हाँ हाँ तो भाई अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो भाई से पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो संपर्क करो। तो भाई डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए थे यहाँ पे किसानों को लेके, तो मैंने फिर मेरी यात्रा फिर से कंटिन्यू की। एंड यहाँ पे बहुत ही अलग अलग, बताऊँ यार क्या क्या, मुझे पता भी नहीं था कईयों के नाम। तो ऐसी ऐसी चीज़ थी, जैसे ये चारा काटने के लिए, वो गेहूं काटने के लिए, एंड कुछ धान निकालने के लिए, ये बड़ी वाली गेहूं और चारा निकालने के लिए थी। एंड अंदर से बिल्कुल हाई टेक थी। मैं अंदर जाके गया था, बट मेरे पास थोड़ा ट्राइपॉड बड़ा था, तो उस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया अंदर से। बट अंदर देखो मेरे जैसे लोग घुसे पड़े हैं एंड वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़े थे एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे जो समझा रहे थे कि ऐसे ये है, इसका नाम ये है। एंड लगभग यहाँ पे लॉटरी वगैरह भी निकल रही थी। बट क्या सीन हुआ, मैं जब लॉटरी देने गया तो जो वो गोल चक्कर होता है जिसके अंदर डाला जाता है लॉटरी का, तो उसको लेके चले गए थे। तो ये अलग अलग है, यहाँ पे कोई लेवलर है, कोई रोटावेटर है, एंड ये कुछ बीज उगाने की मशीन है, शायद आलू वगैरह कुछ और ऐसा है। मेरे को ऐसा ही लगा था, बट समझ नहीं आया मेरे को क्या है ये क्या नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि पहले पानी लेके आते हैं फिर देखते हैं इनको। और ये स्प्रे मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है, एंड इसके जो बाहें हैं जो साइड में जहाँ से स्प्रे करते हैं वो पूरी की पूरी खुल जाती हैं एंड पूरा एक बड़े एरिया को स्प्रे करती चलती है, जिससे इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड को स्प्रे किया जाता है। तो ये भी वो देखो, ये लेवलर आ गया, एंड वो छोटा गेहूं वगैरह धान निकालने के लिए छोटे लेवल पर है, ये फनल वगैरह नीचे, ये रोटावेटर है यहाँ पर, रोटावेटर। एंड भीड़ भी यहाँ पे भी बहुत सारी थी, तो लोग बहुत से खरीद भी रहे थे। एंड बस कोई लोग पूछ पूछ के भी जा रहे थे कि क्या है कैसे है इसकी, और ये सब भी कुछ ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पे ये कुछ बता रहे थे बीज उगाने का कुछ है मशीन, ये तो 2-4 हजार 5 लाइन एक साथ उगाता है ये। मेरे को समझ नहीं आया ना, मैंने इतना पूछा कि भाई छोड़ो क्या करना है, तो मैंने बस इसको थोड़ी देर सुना कि कैसे है, क्या नाम है इसका और ये वगैरह। तो ये कुछ बीज उगाने का था, यहाँ पे बीज उगा रहे थे, कह रहे थे भाई 4-5 तो कम से कम 2 बीज तो उगाए जाते हैं एक जगह पे, तो ये उसी के काम आता है। एंड भाई मैंने उठा के भी देखा था, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल था, ये ज़्यादा भारी भी नहीं था। तो अब मैं फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ा। यहाँ पे और भी बहुत सी मशीनें थी जो कि बीज उगाने के लिए स्पेशली, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से बना रखा था फुल सीन, एंड खुला खुला फुल, ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा, फुल यहाँ पे जगह जगह थी। तो वहाँ से छोड़ के मैं आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ पे और भी बहुत सी मशीनें थी, जैसे कि ये हैरो का साइज़ देखो, उसके जो गोल चक्कर थे वो अलग ही शेप के थे, हमारे तो यहाँ गोल होते हैं। एंड ये एक छोटा मोटरसाइकिल है भाई, जो ट्रैक्टर होता है छोटा ट्रैक्टर है ये। तो एक बार तो मैं सोच रहा था कि इसको राइड करके देखते हैं, बट मैंने सोचा छोड़ो नहीं करते, तो ये इसको भी मैंने छोड़ा है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ा मैं। तो ऐसा यहाँ पे था, एंड बहुत से नए नए अलग अलग आविष्कार थे यहाँ पे। तो ये यहाँ सामने और भी खड़े थे, इनका तो मुझे नाम भी नहीं पता ये क्या काम आते हैं कैसे काम आते हैं। तो एक तो शायद रीपर था ये, एंड दूसरा वाला पता नहीं क्या था, बट मुझे समझ नहीं आया। बट सही था यार, अच्छे लेवल पे काम चल रहा था, लोग बड़े ही अच्छे से समझा रहे थे कि ये इस काम के लिए आता है, ये इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सभी लोग अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और कैसे हो भाई ये है, एंड किसी को भी पकड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं हम। तो फिर मशीनें वगैरह देखने के बाद यहाँ रिंग नंबर 3 में इन जो ये बड़े बड़े बुल्स होते हैं, सांड होते हैं, जो ये इनको खागड़ कहते हैं नॉर्मली हम, इनकी यहाँ रिंग नंबर 4 में चल रही थी बैटल। तो यहाँ पे जो ये आपको सबसे सामने वाला दिख रहा है वाइट कलर का, जो ये ब्लैक टी शर्ट भाई पकड़ा हुआ है, तो ये भाई 4 से 5 बार आ चुका है, एंड 3 टाइम ये विनर रह चुका है, 3 से 4 टाइम। तो ये फिर से अब की बार लेके आए हैं, एंड
इसकी टक्कर में अब की बार और भी आए हुए हैं। तो देख सकते हो भाई, बड़ा खतरनाक एंड ज़बरदस्त है। एंड मुंह देखो ऊपर उठा रखा है। इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, ये लंगड़ा चल रहा था। मे बी जब इसको लेके आए होंगे कैंटर या फिर जिससे भी इसको लेके आए हैं, उतारते टाइम में इसको ये या तो गिर गया होगा या उसके पैर में कोई चोट चाट लग गई, उस वजह से ये लंगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से सांड थे। वैसे पहले यहाँ पे अराउंड 20 से 25 सांड थे, फिर उनको डिस्क्वालीफाई करते इन 6 से 7 सांड छोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि पहले जो सभी को लाते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई करते करते लास्ट के 10 to 20 सांड को बचा लेते हैं। 10-20 भी नहीं, 10 से 12। तो बुल्स को देखने के बाद मैं यहाँ पर हॉर्स सेक्शन साइड आ गया था। तो यहाँ पे जो इसको जो ब्लू बंधा हुआ है, जिसके जो माथे पर फूल बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सेकंड आया है। तो और बहुत से सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से यहाँ हमारे रिंग नंबर 1 में आ चुका हूँ, जहाँ पर अडल्ट बफलो बुल्स की चल रही, भाई बफलो नहीं, अडल्ट बुल्स की यहाँ पे मैच चल रहा था। तो भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। अंदर अराउंड 200 से भी ज़्यादा बुल्स खड़े हैं फ़िलहाल एट द टाइम। एंड बाहर देखो कम भीड़ है, अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इतने ज़्यादा किसान साथी अपने बुल्स को लेके आए हुए हैं। एंड बहुत दूर तक कितना बड़ा रिंग बनाया हुआ है। तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी दिखाता हूँ जो यहाँ पे कम भीड़ थी तब। तो आप इस वीडियो को देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। कुछ ही समय पहले क्या था एंड अब देख सकते हो आप कितना खाली खाली है। एंड थोड़ी ही देर में ये इतना ज़्यादा फुल भर जाएगा ठुक के कि एक्स्ट्रा और जोटे को तो बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। एंड बीच में जज वगैरह खड़े हैं, तो यहाँ पे जजिंग शुरू करने वाले हैं। तो अब आने वाले हैं और जो बफलोज सॉरी और जो बुल्स हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी टॉप के बुल्स थे उन सभी को बीच में इकट्ठा कर लिया गया है। डॉक्टर्स ने घूम घूम के एक एक बुल को चेक किया, चलवाया एंड उसके टेस्टिकल मेज़र किए, उसकी जो कलर है वो मेज़र किया, पूंछ मेज़र की, हर एक छोटी छोटी चीज़ ऐसे मेज़र की गई, पता नहीं बताऊँ क्या क्या कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ के बेसिस पर ही उन्हें निकाला गया है। एंड जितने भी ये साइड में आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, ये शायद अब डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। डायरेक्ट इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि चलो, एंड एकदम से इतने सारे बुल्स को बाहर किया जाएगा। ये बीच में जो खड़े हैं फिलहाल केवल उनको ही रखा जाएगा और बाकी सब बाहर। तो डॉक्टर्स ने कहा दिया है कि जितने भी ये चारों तरफ बुल्स खड़े हैं इन सभी को बाहर निकाला जाए। तो एक साथ इतने सारे देखो बुल्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। एक बार तो भाई साहब सबको धोखा लगा है कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बट एक एक करके निकाल रहे हैं। वो देखो लाइन से गदागद चल रहे हैं। यहाँ से इतने सारे बुल्स को बाहर निकाला जाएगा। केवल 10 से 12 बुल्स को ही बीच में रखा गया है एंड उनमें से भी टॉप 3 को अलग निकाला जाएगा। तो मैं आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कैसे किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो बुल आएगा टॉप नंबर 1 पर, उसको रेड कलर का फूल बांधा जाएगा सर के ऊपर। सेकंड वाले को ब्लू कलर का एंड थर्ड वाले को येलो कलर का, मतलब पीले रंग के तीसरे को, एंड जो नीला कलर होता है वो सेकंड नंबर वाले को दिया जाता है। उसको 31,000 रुपये दिए जाते हैं सेकंड वाले को। एंड थर्ड वाले को 21,000 रुपये जो सबसे टॉप पे आता है। तो उसको जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको दिए जाते हैं 51,000 रुपये एंड सर्टिफिकेट। जो ये टॉप 8 से 10 बुल्स बचे हुए हैं साइड में बचेंगे, ये इन सभी को सर्टिफिकेट तो हर एक को दिया जाएगा। एंड फोर्थ जो थर्ड के बाद आएगा, फोर्थ फिफ्थ 6 7 जो भी आएगा उसको केवल वाइट फूल दिया जाएगा जो सर पे इनके बांध दिया जाएगा। तो यहाँ पे भीड़ का माहौल है एंड शुक्र मनाओ कि यहाँ पे कुछ लड़ाई वगैरह दंगा वगैरह नहीं हुआ। तो ये वाला बुल देखो कितना ज़्यादा भयंकर लग रहा है, बट इसको बाहर कर दिया गया है ज़्यादा वेट होने की वजह से। कुछ बुल्स ऐसे थे जो कि कम वेट के थे उस वजह से, एंड कुछ बुल्स को इस वजह से बाहर किया गया है कि उनका कुछ वेट कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है कि भाई 700 से 800 केजी के क्रॉस कर रखा है उन्होंने, इतना ज़्यादा वेट उनका हो गया है। तो उनको इस वजह से बाहर किया गया है। बीच में जितने भी ये बुल्स बचे हुए हैं तो ये सारे के सारे चुनिंदा बुल्स हैं। इनमें
कोई कमी नहीं दिखाई दी डॉक्टर्स को कलर वगैरह की और किसी टाइप की कमी नहीं दिखाई दी। तो इस वजह से इनको रखा हुआ है अभी तक। एंड ये देखिए बुल, ये इसको इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही वेट था। एंड टांगे हैं जो इसकी छोटी है, जब ये चलता है तो इसकी जो टांगे हैं वो घिसटती है, तो उस वजह से इसको बाहर किया गया है। तो ये बीच में डॉक्टर है एंड 2 डॉक्टर्स तो ऐसे बिल्कुल सीनियर जो कि रिटायर हो चुके हैं, बट वो केवल जो ये टूर्नामेंट होते हैं वहीं पे आए जाते हैं। तो ये लगभग हो चुके हैं बाहर एंड केवल बीच में बचे हैं। तो अब इनको बीच वाले को सर्कल करवाया जाएगा कि भाई तुम घुमाओ अपने बुल्स को यहाँ पे। घुमाने के बाद फिर उनको फिर से चेक किया जाएगा कि पूंछ में बाल कैसे हैं, हाइट कैसी है, सब कुछ फिर से चेक किया जाएगा। तो फिर से सिलेक्शन शुरू कर दिया गया है एंड कुछ बुल्स को बीच में भी लेके जाया गया है, जो कि सबसे ही टॉप है उनको बीच में लेके जाया गया है। एंड इनको कुछ फिर से चेक किया जा रहा है, साइड वालों जितने भी बच गए 7 से 8 बुल साइड में भी बचे हैं, तो इन सभी को चेक किया जा रहा है 1 बाय 1 एंड इनमें से भी टॉप को निकाला जाएगा एंड जो बचेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी साहब बताइए, उठ जाओ कटिंग हो रही बड़ी वो कालू भी है, कालू टिकल भी आ रहे हैं हमारे। बहुत बहुत बधाई सेक्रेटरी साहब, क्या कहना चाहोगे?
तो अपनी निर्णय कमेटी है हाँ जी शिव का जो भी इतनी अच्छी सेटिंग की है हाँ। यानी एक के विरुद्ध हर पशु के हाँ, हाँ। उन्होंने निर्णय लिया हाँ हाँ प्रथम आया है मुझे पता नहीं था तो कितना काफी इस बात डिजर्व भी कर रहा हाँ बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई हो ठीक है हाँ हाँ थैंक यू जी हमारी बुर्रा की ये आखिरी तो लगभग हो चुका है हमारा, यहाँ से हम फारिग हैं। तो अब मैं घर जाऊंगा यार। ठीक था वह कि हमारा जितना ऑल ओवर सफर बढ़िया था। तो मैं दिखाता हूँ, अभी भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ये। तो लगभग खाली हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्या है मैच ओवर हुआ था, जो कि हमारी जो भैंस थी मर्दानी, वो सेकंड नहीं, वो 4th नंबर पे आई थी। हाँ 4th नंबर पे आई थी हमारे लगभग। तो मैं तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल H4 फार्मर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।